सीजीएल के, सीटीसीएल के या एमटीएस के या सीपीयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व कर। देखो एक सीरीज आपकी जो दे रखी है 3 कामा फिर उसके बाद 11 फिर कामा 31 फिर कामा 69 फिर उसके बाद कामा फिर 131 फिर कामा फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप लोग देखिए फिर बताइए इसमें क्या लगना चाहिए, किस तरीके से सीरीज बढ़ रही है। आइए इसको थोड़ा सा इस पर काम करते। देखो 3 जो आपका दे रखा है इसके बीच में जो डिफरेंस है आपका वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, इसके बीच जो आपका हो जाएगा 20 का डिफरेंस है, तो कुछ बन नहीं पा रहा। इसमें देखो जो डिफरेंस हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 38 का। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस अच्छा खासा बन नहीं रहा। ठीक है, इससे नहीं बनेगा। आइए देखते फिर क्या होना चाहिए। देखो इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि थोड़ा सा क्यूब के टाइप, क्यूब के साइड जा रहा है। देखो अभी देखते हैं कैसे दे रखा है इसमें। देखो यहाँ पे जो दिया रखा है आपका, ये जो 3 दे रखा है, 1 का क्यूब एक बार करके देखो, इसमें कुछ जोड़ो, 2 जोड़ दिया हमने। ठीक, इसका 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया। देखो 2 का क्यूब होता है आपका 8। ठीक, 8 में हम लोगों ने 3 जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे 2 जोड़ा था तो यहाँ पे 3 जुड़ गया। समझते रहे ना आप लोग। फिर इसको जो है यहाँ पे 31 जो दे रखा है, यहाँ पे 3 का क्यूब हमने ले लिया। 3 के क्यूब में क्या जोड़े, जो 31 आ जाए, तो यहाँ पे 4 जोड़ेंगे आप लोग। ठीक है, ये भी देखो सीरीज बढ़ती जा रही, 2 3 4। और यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, यहाँ भी 4 का क्यूब आना चाहिए। 4 का क्यूब आएगा, 4 का क्यूब प्लस 5। ठीक है, दे रखा है। फिर उसके बाद इसी प्रकार 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, 125 प्लस 6। ठीक है, देखो ना ये 2 3 4 5 6। और अगले वाला जो नंबर आपका आएगा 6 का क्यूब प्लस 7 आएगा, तो 6 का क्यूब होता है आपका 216 प्लस 7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 13 2 2 2 2 3 आएगा आपका, ये आंसर आएगा 2 2 3। समझ गए आप लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 2, सॉरी 1 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 3 है। फिर उसके बाद 3 का क्यूब प्लस 4 हो जाएगा, फिर 4 का क्यूब प्लस 5 हो जाएगा, फिर 5 का क्यूब प्लस 6 हो जाएगा, फिर 6 का क्यूब प्लस 7। क्योंकि देखो ना ये 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से ये बढ़ती चली जा रही। अगला जो नंबर आपका आएगा उसमें 7 का क्यूब आएगा और प्लस 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना बढ़ती जा रही उस तरीके से, ये पहली क्यूब में बढ़ती जा रही और दूसरी वाली जो आपकी है वो उस तरीके से बढ़ती जा रही, जैसे नंबर में है 2 3 फिर उसके बाद 4 5 फिर 6 फिर 7, इस तरीके से जुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो नंबर आएगा 2 2 3 आएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन जो आपका दे रखा है 58 कामा 67 कामा 83 कामा 108 कामा उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। देखो डिफरेंस आपका जो दे रखा है 58 से 66 के बीच में जो डिफरेंस आपका है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, 9 डिफरेंस हो गया। अब इसमें जो आपका दे रखा डिफरेंस है, ये देखो ये 13 और 3 16 का आपका डिफरेंस हो गया। अब इसमें जो डिफरेंस आपका दे रखा है वो 25 का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, 83 108 में 25 का डिफरेंस। तो देखो इसमें आपको नज़र आ गया होगा पहले से, देखो ना 9, उसकी 9 होता 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर डिफरेंस करके लिखेंगे, ऐड करके लिख देंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब 6 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 108 प्लस 36। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 4 फिर 1, तो ये आपका निकल के आएगा 144। ठीक है, ठीक है 144। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे जो दे रखा आपका 16 कामा 24 कामा 36 कामा क्वेश्चन मार्क फिर उसके बाद कामा 81 लिखा हुआ है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका डिफरेंस देखना होता है। यहाँ पे देखो हमने डिफरेंस देखा तो ये आपका 8 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आपका दिख रहा है यहाँ पे 12 का डिफरेंस, देखो ना 6 6 12 हो जाएगा। अगला वाला डिफरेंस तो हमें पता नहीं है, इसके भी अगला वाला पता नहीं है। देखो अब हम लोग करेंगे क्या, ये वाला इस तरीके से हमें डिफरेंस नहीं पता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो दे रखा है
ये देखो ना, हमने जो निकाला 16, 24, 36, तो इसके बीच जो डिफरेंस आ रहा है 8 का, इसके बीच 12 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे नहीं समझ पाओ, क्योंकि आगे जो है ये बीच पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, देखो 8 का 2 गुना लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 का 3 गुना लिखा हुआ है। तो एक चीज़ देख रहे होगे कि इसका जो है ये 1.5 गुना हो जाएगा, इसका ये 1.5 गुना लिखा हो, फिर इसका ये 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका 2 गुना है, इसका 3 गुना, तो इनके जो डिफरेंस बीच में आएगा और इसका 1.5 गुना हो जाएगा। ये 1.5 गुना इसका लिखा हुआ, इसका 1.5 गुना लिखा हुआ। देखो अभी हम देखते हैं एक चीज़, आप करके देखो। इसका जो है देखो 1.5 गुना, अब 16 का 1.5 लिखोगे आप लोग, तो ये जो होता है 1/2, सॉरी 16 का जो होता है 1.5 गुना, तो 3/5 होता है, 3/2 होता है। तो इसको जो है 8 3 24 आ गया, देखो ना इस तरीके से। तो हम लोग जब निकालेंगे 36 का 1.5, ये 1.5, ये 1.5 होगा। देखो अभी देखते हैं 36 का 1/5 जो आपका निकल के आएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 18 दिन 36 या 54, यानी 54 आपका निकल के आएगा। अब देखो 54 को हम लोग 3/5, तो सॉरी 3/2 लिख देंगे, मुँह से निकल जाता, 3/2 होगा। 3/2 जो है 54 का 3/2 जो आपका निकल के आएगा, ये देखो इसका जब करेंगे हम लोग तो ये 27 3 81, ठीक है, ये वाला आ गया आपका। और ये जो निकल के आया था 18 दिन 36 या 54, यानी आपका जो आंसर फाइनली निकल के आएगा वो 54 होगा। इस तरीके से हमको इसे सॉल्व करना था। ये 1.5 टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगला वाला नंबर जो पिछला वाले नंबर से होगा 1.5 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है 3, 7, 16, 32, 57, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए देखो 3, 4, इसका डिफरेंस आएगा 4। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे जो डिफरेंस आपका निकल गया 9, ठीक है। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आपका निकल के आएगा वो आएगा 16। फिर इसके बाद जो डिफरेंस निकल के आपका आएगा वो देखो ये हो जाएगा 25 का डिफरेंस, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या जुड़ रहा है। देखो ना यहाँ पे 3 वाले में 2 का स्क्वायर जुड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 में 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर जुड़ रहा है, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 स्क्वायर जुड़ेगा, ठीक है। समझिए आप लोग 57 में ये 6 का स्क्वायर जब जुड़ेगा तो 36 यहाँ पे ये जो है यहाँ से हम लोग कट कर देंगे। देखो 57 में 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13 और उसके बाद 8 + 9 93। आपका आंसर जो आएगा फाइनली 93 निकल के आएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। हम आपको आराम से इसलिए बता रहे हैं कि आप समझ जाएं, जब एग्जाम में बैठें तो आपको सोचना ना पड़े। इस तरीके से हम हर अप्रोच के क्वेश्चन आपको बताएंगे, जितने भी अप्रोच हो सकते हैं XYZ जो भी अब तक पूछे गए हैं, जो हो सकते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। बस पेशेंस बनाए रखिए आप लोग। सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, एक क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है ये 0, 1, 2, 5, 26, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखो इसको ये NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 0 में हम लोग, ठीक है, 0 का स्क्वायर करेंगे और +1 जोड़ देंगे। फिर अगला वाला नंबर आपका आ गया, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ये 26। फिर 26 का स्क्वायर करेंगे जब हम लोग, फिर 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 676। ठीक, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 26 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 676 और +1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 677। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ गए आप लोग। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखो इसमें 2 सीरीजें नजर आए, क्योंकि जब सेम नंबर आपको दिख जाए तो हमेशा ध्यान रखना उस सीरीज में 2 ही सीरीज चल रही होंगी। अधिकतर यही होता है कि जब 2 नंबर सेम आ जाते हैं तो उसमें 2 सीरीजें हुई। अधिकतर, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 सीरीजें दे रखी हैं तो इसमें देखो हम लोग जोड़ के देखते हैं, एक बार देखते हैं क्या बनने वाला कुछ है। देखो 6 है, इसके बाद
10, ये जो है सीरीज में आपका 4 बढ़ा यहाँ पे, फिर उसके बाद 4 यहाँ पे ऐड हो रहा, फिर उसके बाद 4 ऐड हो रहा, फिर अगला वाला नंबर इसमें है नहीं। दूसरी वाली सीरीज जो आपकी चल रही है वो 6 में हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब 11 में 5 ऐड किया तो 16 हो गया। 16 में जब हम लोग 5 ऐड करें तो 21 आपका हो जाएगा, ठीक है। 16 में जब ऐड करेंगे, 16 में जब 5 ऐड करें तो ये आपका 21 हो जाएगा। 21 ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपने क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए होंगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। आइए देखें, देखो 2, 3, 5 सॉरी 2, 3, 6, 10, फिर उसके बाद 17, 28, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, देखो रेड कलर, ये आपका 2 + 3, 2 + 3 होता है आपका 5, ध्यान रखना, ये आपका 5 होता है। अब 5 में हम लोगों ने 1 ऐड कर लिया तो ये आपका 6 बन गया। 5 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो 6 हो गया तो 3 टर्म आपके यहाँ से ख़त्म हो गए, ठीक है। मतलब सॉरी 3 टर्म जो है इस सीरीज के हो गए आपके। अब 2 टर्म यहाँ से ले लेंगे हम लोग, 10 प्लस नहीं, यहाँ पे 6 + 10 लेंगे, 6 + 10, क्योंकि दो हमने ले लिए यहाँ से, ये 2 सीरीज हमने ले लिया, यहाँ से 2 हमने ले लिया। उसके बाद ये 2 जो है ये 2 ले लेंगे अगले वाले, फिर ये 2 ले लेंगे, फिर अगले 2 ले लेंगे। अब देखो क्या होगा, 6 + 10, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 16 + 1 17 हुआ आपका, ये 17 हुआ। फिर उसके बाद ये वाला हटा देंगे। अब 17 और प्लस 28, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8, 7 + 8 होता है 15, ठीक है। फिर 2 और 3 1 और 1 के 2 और 1 3 होता, 3 और 1 4, 45 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको इसे सॉल्व करना होता है। एक यहाँ पे ऐड भी करेंगे, क्योंकि ये जो है हमने यहाँ बताया क्या था, 2 + 3 + 1, तब ये 6 बनेगा। यहाँ पे 6 + 10 फिर हो जाएगा आपका 16 और प्लस 1 ऐड करें 17 हो जाएगा। 17 + 28 जब ऐड करेंगे तो आपका 45 बनेगा। 45 में 1 ऐड करें तब 46, ये आंसर आपका आएगा, बी नहीं आएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन था कुछ नहीं, बस समझने वाली बात है कि यहाँ पे 2 टर्म लेंगे, फिर उसके बाद 2 टर्म लेंगे, फिर 2 टर्म लेंगे, फिर अगले 2 टर्म लेंगे, फिर 2 टर्म लेंगे, इस तरीके से चलेगा ये। और ये दोनों ऐड करके उसमें एक नंबर जोड़ के फिर ये वाला नंबर लिख देंगे, फिर ये दोनों जोड़ के फिर उसमें एक नंबर जोड़ के, एक जोड़ के यहाँ पे नंबर लिख देंगे, फिर ये 2 जोड़ के फिर उसमें एक जोड़ के अगला वाला टर्म लिख देंगे। इस तरीके से ये सीरीज चलती चली जाएगी आपकी, ठीक है। बहुत प्यारी सीरीज है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ बताई कि जहाँ पे 2 नंबर सेम एक सीरीज में आ जाए तो आप समझ लो कि यहाँ पे 2 सीरीज चल रही हैं। जब 3 नंबर आते हैं तो 3 सीरीज, इस तरीके से जो है जब सेम आ जाते हैं तो ये मतलब जैसे गेस लग जाता है, जिसके माध्यम से पता चल जाता है कि थोड़ा सा कि मतलब जो है इसमें 2 सीरीज चल रही हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 8 फिर उसके बाद 8 8 फिर उसका 7 फिर 8 फिर 6 फिर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ। अब देखो एक सीरीज हम लोग इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। इसको लेकर चलेंगे तो ये जो है आपका 9 है, फिर 8 है, फिर उसके बाद देखो दूसरा फिर 7 है, फिर उसके बाद 6 है, और ये सेम देखो 8 चल रहा, फिर यहाँ पर भी 8 है, फिर यहाँ पर भी 8 है, तो यानी सामने वाला नंबर भी 8 ही होगा आपका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा समझना था। यहाँ पे 9 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 7 फिर 8 फिर 6 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका कुछ नहीं, सिर्फ ये देखो नंबर घटता जा रहा है, एक सीरीज आपकी घटती है, एक नंबर जा रही, एक सीरीज कांस्टेंट सेम है बिल्कुल, 8 8 8 वही रहेगी। तो बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन जो दे रखा है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 44, 22, 22, 33, 66 क्वेश्चन। देखो हमने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि जहाँ पे 2 नंबर सेम आ जाए वहाँ पे जो है 2 सीरीजें होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि 100% ये चीज़ सही होती है, कभी कभी नहीं भी होती। तो ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 100% नहीं सही होगी। अब देखो ये सीरीज जो आपकी है यहाँ पे 22 माइनस हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सेम 0,
फिर उसके बाद यहाँ पे 11 ऐड हो रहा, यहाँ माइनस और यहाँ 11, तो ये नहीं चलेगी। अभी इसमें देखो सिंपल सा रूल लग रहा है, एक है देखो जो हमको नज़र आ रहा है इसमें जो है देखो ये आपका लिखा है 1 ठीक है 1/2, 44 का जब आप लोग 1/2 करेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा 22। अब 22 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये मल्टीप्लाई कराना है सिर्फ, देखो अब इसमें जो है 22 में हम लोग 1 की मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हमने हाफ की मल्टीप्लाई कराई, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका 1 बन जाएगा। अब ये वाला जो है इसमें 1.5 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 1.5 मतलब 3/2 ठीक है। तो ये जो 2 है इसको हम 3/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ठीक है, तो 11 3 33 बन जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है इसमें जो हम लोग करेंगे 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 66 हो जाएगा। 33 में 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 66 हो जाएगा। और 66 में हम लोग जब इसकी मल्टीप्लाई कराएं 2.5 यानी 2.5 जो होता है वो आपका होता है 5/2 ठीक है। तो इसकी जो है 33 × 5 ठीक है, समझ गए आप लोग। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे जब ये, तो ये आपका निकल के आएगा देखो 3 × 5 = 15, उसके बाद फिर जो है 3 × 5 = 15 = 16 ठीक है। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 = 16, 165 आपका आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, कुछ नहीं क्वेश्चन में था, बस ये देखो ये 1/2 करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1/2 करेंगे, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 की। तो हो क्या रहा है सीरीज में, देखो सीरीज एक बढ़ रही है कि 0.5 फिर 1 फिर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1.5 फिर उसके बाद 2 फिर 2.5 फिर उसके बाद 3 फिर 3.5। इस तरीके से सीरीज बढ़ती जा रही है आपकी ठीक है। कुछ नहीं, बस यही सीरीज आपकी बढ़ती जा रही है, कुछ है ही नहीं सर क्वेश्चन में ठीक। इतना सा करना था बस, ओके समझ गए आप लोग ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा आइए देखते हैं। देखो 11, 30 ठीक है, उसके बाद फिर कामा 67 फिर कामा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 219 उसके बाद फिर 3,346 इस तरीके से दे रखा आपका है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, इसको देखो दूर से नज़र आ रहा है क्योंकि क्यूब के करीब करीब थोड़ा थोड़ा बन रहा है। देखो अब कुछ ऐड सेपरेट हो रहा है, वो देखते क्या हो रहा है। देखो 2 का क्यूब जो आपका होता है वो 8 होता है, 8 में क्या जोड़ा गया 3 जोड़ा गया आपका ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 8 3 11 हो गया, ये आपका निकल के 11 आ गया, ये पहला वाला टर्म बन गया आपका। यहाँ पे 3 का क्यूब जो आपका दे रखा है 27, अब 27 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे 4 का क्यूब जोड़ोगे तो हो जाएगा 64, 64 में 3 जोड़ोगे तो 67 हो जाएगा। इसी तरीके से 67 ठीक है। यहाँ पे 5 का क्यूब जो होता है 125 में 3 जोड़ेंगे तो 128, यानी आपका ऑप्शन जो आएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा ठीक है। समझ गए आप लोग, समझ गए हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर जितना हो सके उतना शेयर करें। जितने लोगों के पास ये जो है आप भेजेंगे शेयर करेंगे तो और भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, उससे आपका भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों का फ़ायदा होगा ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।